अगर आपने कभी भी मल्टी थ्रेडेड कोड लिखा है तो ये बात तो पक्की है कि कंकरेंसी कितनी सिरदर्दी बन सकती है। तो आज हम जावा कंकरेंसी इन प्रैक्टिस को अपना गाइड बनाकर इस मुश्किल रास्ते को थोड़ा आसान बनाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं उन्हें फटाफट समझ लें। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम थ्रेड सेफ्टी की बुनियाद को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग थ्रेड्स के बीच मेमोरी कैसे शेयर होती है, मतलब डेटा दिखता कैसे है। इसके बाद हम सही टूल्स चुनने की बात करेंगे और देखेंगे कि मॉडर्न जावा में कामों को कैसे हैंडल किया जाता है। और हाँ, आखिर में हम कुछ एडवांस टॉपिक्स को भी छुएंगे और ये सीखेंगे कि आम खतरों से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, जब हम कहते हैं कि कोई कोड थ्रेड सेफ है, तो इसका असल में मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक कंसिस्टेंट, एक वैलिड स्टेट में रहता है। जैसे सोचिए, एक बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस कभी भी 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये उसका एक नियम है, एक इनवेरिएंट। तो थ्रेड सेफ कोड ये पक्का करता है कि चाहे 10 थ्रेड एक साथ पैसे निकालने की कोशिश करें, बैलेंस कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी उस नियम को नहीं तोड़ेगा। और यहीं से तस्वीर में आता है रेस कंडीशन का खतरा। ये तब होता है जब कोई काम 2 स्टेप्स में होता है, पहले कुछ चेक करना और फिर उस चेकिंग के आधार पर कोई एक्शन लेना। अब सोचिए, अगर इन 2 स्टेप्स के ठीक बीच में कोई दूसरा थ्रेड आ जाए तो सारा खेल बिगड़ सकता है। चलिए इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, ये लेजी इनिशियलाइजेशन का एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ है। मान लीजिए 2 थ्रेड्स एक ही समय में गेट इंस्टेंस को कॉल करते हैं। दोनों देखेंगे कि इंस्टेंस अभी नल है, तो क्या होगा? दोनों ही एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे और बस आपका सिंगलटन पैटर्न वहीं टूट गया। ये ऑपरेशन एटॉमिक नहीं है, मतलब एक बार में पूरा नहीं होता। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल सा नियम है। जो भी डेटा शेयर्ड है और जिसे बदला जा सकता है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और इसका सबसे बुनियादी हथियार है लॉकिंग। देखिए, लॉकिंग सिर्फ ऑपरेशंस को एटॉमिक ही नहीं बनाती, बल्कि एक और बहुत ही जरूरी चीज की गारंटी देती है, और वो है विजिबिलिटी। अब देखिए, लॉकिंग का काम सिर्फ एक थ्रेड को दूसरे के रास्ते में आने से रोकना नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा मकसद है, ये पक्का करना कि जब एक थ्रेड डेटा में कोई बदलाव करे तो बाकी थ्रेड्स को वो नया अपडेटेड डेटा ही दिखे, पुराना नहीं। और यहीं पर चीजें थोड़ी सी पेचीदा हो जाती हैं, क्योंकि इसके लिए हमें जावा मेमोरी मॉडल को समझना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन का सारा शेयर्ड डेटा एक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में रखा है और हर थ्रेड जो एक सीपीयू कोर पर चल रहा है, उसके पास अपनी एक प्राइवेट डेस्क है। अब स्पीड के लिए वो पोस्ट ऑफिस से लाए गए मेल की कॉपी पर काम करता है, मतलब सीपीयू कैश पर। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई साफ डीएम ना हो तो एक थ्रेड अपनी डेस्क पर रखी कॉपी को अपडेट कर देगा, लेकिन दूसरे थ्रेड्स को वो बदलाव तुरंत पता नहीं चलेगा। वो तो पुरानी बासी कॉपी पर ही काम करते रहेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है? ये वो ऑफिशियल मेमो सिस्टम है जो गारंटी देता है कि जब एक डेस्क से कोई अपडेट भेजा जाता है तो वो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में अपडेट हो और बाकी सब उसे देख सकें। सिंक्रोनाइज्ड या वोलेटाइल जैसे कीवर्ड्स यही काम करते हैं। वो एक तरह का मेमोरी बैरियर बना देते हैं। जावा मेमोरी मॉडल इन्हीं नियमों को एक गारंटी के रूप में देता है, जिसे हैपन्स बिफोर रिलेशनशिप कहते हैं। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। अगर एक थ्रेड ने लॉक छोड़ने से पहले कोई बदलाव किया है, तो ये गारंटी है कि जो भी थ्रेड उस लॉक को बाद में लेगा, उसे वो सारे बदलाव साफ साफ दिखाई देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो अब हम क्यों समझ गए हैं? तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। जावा हमें कंकरेंसी मैनेज करने के लिए कई तरह के टूल्स देता है और हर टूल की अपनी खासियत है। इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ट्रेड ऑफ। देखिए, सिंक्रोनाइज्ड सबसे सीधा साधा और सेफ ऑप्शन है। ज्यादातर मामलों में ये काफी होता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए, जैसे कि लॉक के लिए टाइम आउट सेट करना हो, तो फिर एक्सप्लिसिट लॉक्स जैसे री एंट्रेंट लॉक बेहतर है। और अगर आप सिर्फ एक काउंटर या कोई फ्लैग जैसी अकेली चीज को अपडेट कर रहे हैं, तो एटॉमिक वेरिएबल्स सबसे तेज होते हैं, क्योंकि ये लॉकिंग का झंझट ही खत्म कर देते हैं। अब एक एक करके थ्रेड बनाना और मैनेज करना, इसमें गलतियों की बहुत गुंजाइश होती है। इसीलिए मॉडर्न जावा कंकरेंसी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बनी है, जो है टास्क एग्जीक्यूशन का। किताब में एक बहुत मजबूत सलाह दी गई है। जहां भी आप न्यू थ्रेड रनेबल डॉट स्टार्ट जैसा कोड देखें तो रुक कर सोचें, काम क्या करना है, उसे काम को करने के तरीके से अलग करें।
मतलब अपने काम को एक रनेबल या कॉलेबल टास्क के तौर पर तैयार करें और उसे एक एग्जीक्यूटिव सर्विस को सौंप दें। उसे फैसला करने दें कि इसे कब और कैसे चलाना है। इससे कोड इतना साफ और मैनेज करने में आसान हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये फ्रेमवर्क हमें देता क्या है? ये हमें रेडीमेड थ्रेड पूल देता है, शेड्यूलिंग देता है और सबसे ज़रूरी थ्रेड्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। इससे हम अचानक से बहुत सारे थ्रेड्स बनाकर सिस्टम के रिसोर्स खत्म करने से बच जाते हैं और हमारा लॉजिक भी बहुत सिंपल हो जाता है। और इसकी एक बहुत ही बड़ी खूबी है सर्विस को सही ढंग से बंद करना। नॉर्मल थ्रेड्स के उलट एग्जीक्यूटर्स हमें सर्विस को आराम से ग्रेसफुली बंद करने के तरीके देते हैं। ये पक्का करते हैं कि कोई चल रहा काम बीच में न रह जाए और एप्लीकेशन ठीक से बंद हो। ज़्यादातर केसेस में जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो दिया है वो काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप कुछ कस्टम हाई परफॉर्मेंस कंकरेंसी टूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बुनियादी ढांचा मौजूद है। और ये है एब्स्ट्रैक्ट क्यूट सिंक्रोनाइजर या शॉर्ट में AQS। ये जावा की अपनी कई कंकरेंसी क्लासेस जैसे कि रीएंट्रेंट क्लॉक और सेमाफोर की असली नींव है। सच कहूं तो अगर आप AQS को समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जावा में कंकरेंसी अंदर से कैसे काम करती है। ये स्लाइड इस पैटर्न को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। आपको बस 2 मेन काम करने हैं, ट्राई एक्वायर और ट्राई रिलीज मेथड को अपनी लॉजिक के हिसाब से लिखना है। बस ये बताना है कि लॉक कब मिलेगा और कब छूटेगा। बाकी सारा भारी काम जैसे थ्रेड्स को लाइन में लगाना, उन्हें सुलाना और जगाना, ये सब AQS अपने आप संभाल लेता है। ये वाकई में एक बहुत पावरफुल डिज़ाइन है। एक और एडवांस टेक्निक है लॉकिंग से पूरी तरह बचना। इन्हें कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग एल्गोरिथम। इन्हें बनाना मुश्किल होता है, पर कुछ खास सिचुएशंस में ये परफॉर्मेंस को ज़बरदस्त बूस्ट दे सकते हैं। जावा की जो एटॉमिक वेरिएबल क्लासेस हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। सही टूल्स होने के बाद भी कंकरेंट प्रोग्राम्स में लाइवनेस से जुड़े खतरे होते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां प्रोग्राम चल तो रहा है लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसमें सबसे मशहूर खतरा है डेडलॉक। ये तब होता है जब 2 या ज़्यादा थ्रेड्स एक दूसरे का इंतज़ार करते रह जाते हैं और हमेशा के लिए अटक जाते हैं। इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है एक नियम बनाना। सभी थ्रेड्स हमेशा एक ही फिक्स्ड ऑर्डर में लॉक्स को एक्वायर करेंगे। मान लीजिए हमेशा पहले लॉक A फिर लॉक B। अगर ये नियम सब फॉलो करेंगे तो वो कभी एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक ही नहीं कर पाएंगे। और अंत में हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, हमारा कोड कंकरेंट तो है, पर क्या वो सही है? कंकरेंसी का मतलब सिर्फ प्रोग्राम को तेज चलाना नहीं होता। इसका असली मकसद है करेक्टनेस को पक्का करना, ये गारंटी देना कि आपका कोड सबसे मुश्किल हालात में भी बिल्कुल सही काम करेगा।